बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उस व्रत को हम सुनना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से कहिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसे उनसे कहा था वैसे ही मैं आपसे कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और जहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा। तब वे मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक चले गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वर्णमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे सब रूप वाले, अनंत शक्ति भक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित, हे निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न सथावर जगतात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत और भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले, हे परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, मैं वह सब आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय के करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपके ऊपर मेरी कृपा है तो मैं वो सुनना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसके करने की क्या विधि है? इस व्रत को पहले किसने किया और इसे कब करना चाहिए? सारी बातें विस्तार से कहिए। तब श्री नारायण जी बोले, हे ये सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन अथवा गेहूं के चूरन के अभाव में साठी चावल का चूरन, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं।
ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा उपाय है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया उसका वर्णन विस्तार से करता हूँ। रमणीय काशी नामक नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे आदर से पूछा, हे विप्रवर, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, सारी बातें मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़ा ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताएं। तब व्रत ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, देव सत्यनारायण भगवान अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्रवर, तुम उनके उत्तम व्रत को करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत करने के विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहा। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूंगा। ये सोचते हुए गरीब ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा ये कहने लगा और उसने ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों के संपन्न हो गए। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उन्होंने इस व्रत को किया। इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करेगा उसी समय उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था वो मैंने आप लोगों को कह दिया। अब आगे मैं क्या करूं? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वो भी हम सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी अटूट श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुनो। एक बार वह ब्राह्मण अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आ जाता है। लकड़ी बाहर रखकर वह उस ब्राह्मण के घर में जाता है। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके उसे कहता है कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि भी मुझे बताएं। तब ब्राह्मण बोले, ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे ये सब धन धान्य प्राप्त हुआ। तब उस लकड़हारे ने भी वहीं पर बैठकर भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके लकड़हारा चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस तरह मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के गट्ठे को अपने सर पर रखकर सुंदर नगर में गया जहां पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। प्रसन्न हृदय से वापस लौटकर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूरन सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव में अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की दूसरे अध्याय समाप्त होता है।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो जितेंद्र, सत्यवादी, बुद्धिमान था। वह राजा प्रतिदिन देवालय में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी थी, जो बड़ी ही सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी और पति परायण थी। एक दिन राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे कि उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुरुष धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का वनिया वहां पर आता है। भद्रशिला नदी के तट पर नाग को स्थापित करके वह राजा के पास जाता है और कहता है, हे राजन, आप ये भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपया मुझे बताएं, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे साधु पुत्र, आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजन की बातें सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे विस्तार से बताएं। आपके अनुसार मैं भी व्रत की पूजा और पूजन करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं और इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यवहार से निवृत्त होकर आनंद से अपने घर आया। अपनी पत्नी से संतान प्राप्ति कराने वाले इस व्रत को विस्तार से बताया और कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस व्रत प्रकार का वचन उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से किया और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10 महीने में उसने एक कन्या रतन की प्राप्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आपने पूर्व में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प किया था, आप इस व्रत को क्यों नहीं कर रहे? तब साधु बोला, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। इस तरह वह अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने चल पड़ा। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उस वैश्य ने सखियों के साथ खेलते हुए अपनी कन्या को देखकर विचार किया कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर्ग की तलाश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूतों को भेजा। आज्ञा प्राप्त कर दूत कंचन नामक नगर में गए। वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आए। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपने जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ विचार कर उस वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे दिया। उस समय वो साधु बनिया दुर्भाग्य से भगवान का व्रत करना भूल गया। पहले में किए संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। कन्या के विवाह के कुछ समय बाद व्यापार कर्म में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के समीप रत्नासुर नाम के सुंदर नगर में चला गया और अपने दामाद के साथ वहां पर व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर इसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दिया। एक दिन एक चोर राजा चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों साधु और उसका दामाद थे। अपने पीछे दौड़ते हुए सैनिकों को देखकर भयभीत चित्त से वे चोर धन को वहीं छोड़कर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां पर आए पर वह जहां पर साधु वैश्य था, राजा के धन को देखकर वे सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया और दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले, हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया है, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु के उन दोनों का धन भी ले गया। भगवान के श्राप से वन्य के घर में उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई। उनके घर में सारा जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्य की चिंता से धर धर भटकने लगी।
एक दिन की बात है कि भूख प्यास से व्याकुल होकर कलावती कन्या भोजन के लिए उधर इधर घूम रही थी तो वे एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को देखा। वहां पर बैठकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लिया। प्रसाद ग्रहण करके वह रात होने पर जब घर आई तो उसकी माता ने उससे पूछा कि पुत्री, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर लीलावती व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लौटा दो जो तुमने लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा को सपने में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना सपना लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बातें सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को ले आए हैं। राजा के सामने दोनों वणिक भय के कारण कुछ बोल न सके। तब राजा ने उन दोनों को देखकर आदर से कहा कि आप लोग भयभीत ना हो, आप लोगों का प्रारब्ध वंश ये महान दुख प्राप्त हुआ, इस समय भय का कोई कारण नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा दी और वस्त्र अलंकार आदि देकर उन्हें संतुष्ट किया। सामने बुलाकर उन्हें अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया गया था उससे दुगना धन उन्हें दिया गया और फिर राजा से कहा कि साधु, अब हम अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावेशों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कारागार से छूटने के बाद वह साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को कुछ धन देकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। साधु के दूर तक जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछे और कहा कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो केवल पत्ते हैं और लत्ते भरे हैं। ऐसी बातें सुनकर तुम्हारी बात सच हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका देखकर साधु आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि नौका में सचमुच लता और पत्ते भरे हैं। ये सब वो देखा जब उसने मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसे चेतना आई तो वो बहुत रोने पीटने लगा और तब दामाद ने कहा कि आप क्यों शोक करते हैं? ऐसा लगता है कि उस दंडी ने हमें श्राप दिया। इस स्थिति में भी चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अंत हमें उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, तभी हमारी मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बातें सुनकर वह साधु बनिया दंडी के पास गया और उन्हें भक्ति आदर से प्रणाम किया और कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो भी कहा था वो असत्य भाषण के रूप में अपराध किया। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। और ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके शोक से आकुल हो गया। तब दंडी रूपी भगवान ने उसे रोता हुआ देखा और कहा, अरे मूर्ख, तुम रो मत और मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी ही आज्ञा से तुमने बार बार दुख को प्राप्त किया। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वह साधु भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान सकते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से आपको कैसे जान सकता हूँ?
आप प्रसन्न हो। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में पूरा धन था उसमें मेरी रक्षा करें। तब उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु नौका में चढ़ गया और धन धान्य से परिपूर्ण उसे देखकर भगवान सत्यदेव की जय, सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने वहीं पर भगवान की पूजा की। सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हुआ और फिर नाव को बहुत ही संभाल कर अपने देश के लिए चल पड़ा। तब साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो हमारी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए नगरी भेजा। उसके बाद उस दूत के नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहने लगा कि सेठ जी अपने दामाद और भाई बंधुओं के सहत बहुत सा धन संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। जिस समय दूत वो समाचार लेकर आया तब उस समय उसकी पत्नी सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। वे अपनी बेटी से बोली कि पुत्री, पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो भी पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर पूजा समाप्त कर लेकिन बिना प्रसाद लिए ही कलावती अपने पति के दर्शन करने आ पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हुए और उसके पति को नौका को धन के साथ ही जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर शोक से रुदन करती हुई गिर पड़ी पृथ्वी पर। नाव का दर्शन कन्या को दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने सोचा कि ये क्या आश्चर्य है। इसके बाद लीलावती अपनी कन्या को देखकर विह्वल हुई और दुख से विलाप करते हुए पति से कहने लगी कि अभी अभी नौका के साथ मेरे दामाद कहाँ चले गए। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर दी गई है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म कौन जान सकता है। और ऐसा कर कर वह विलाप करने लगी। तब कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने से दुखी हुई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने का उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भारिया सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा कि ये तो सब भगवान सत्यनारायण ने किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की मोह माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा करूंगा। इसके बाद वह अपने मन की इच्छा प्रकट की और बार बार सत्यदेव को प्रणाम करने लगा और भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने आई, इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो तुम्हारी पुत्री को उसका पति अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर लीलावती जल्दी अपने घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, सत्यनारायण की पूजा की और फिर अपने पति को देखा। तब कलावती ने अपने पिता से कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए, क्यों विलंब कर रहे हो। तब कन्या की बातें सुनकर वो वणिक संतुष्ट हो गया और उसने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा किया और धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर आया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करता रहा और सभी प्रकार के सुख को भोग कर वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय प्रजा पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे गया। उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। अहंकार के कारण ना तो राजा पूजा में शामिल हुआ, ना उसने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। पूजा के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर राजा के पास आए तो उसने प्रसाद भी नहीं लिया और बिना प्रसाद किए अपने राज्य लौटने चला। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से महान दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य था, उसके सारे पुत्र नष्ट हो गए। तब राजा ने निश्चय किया कि भगवान श्री सत्यनारायण की अवहेलना के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे वापस वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय कर वे राजा गोपगणों के पास गया
उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और उसकी कृपा से पुत्र धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमय फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है और इसमें कोई संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई इष्ट, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण के रूप में जानता है। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कल की काल में सत्यनारायण भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसका सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हे ऋषि कहने लगे कि जिन लोगों ने भी भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया, अब मैं आपको बताता हूँ कि सत्यनारायण का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, उसको सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ये थी सत्यनारायण भगवान की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में सत्यनारायण भगवान की जय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।